सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने महल के अंदर बर्ड से लड़कर उसके 4 अटैक टेक्निक को सीख लिया था। उसके बाद वो जगह गिरने लगी थी। शियाओ लिंगर को बचाकर वहां से निर्वाण पुल ले गया था। लिंगर ने बताया था कि इस पुल में नहाने से हमारी सारी अशुद्धता दूर हो जाएगी और वो पुल में नहाने लगी। कुछ समय बाद शियाओ भी पुल में कूद गया था और दोनों की शुद्धि होने लगी थी। अब हम देखते हैं कि अग्नि एम्पायर के पवित्र महल में शियाओ की शुद्धि हो रही थी। तभी उसकी सुप्रीम बॉर्न फिर से पुनर्जन्म लेने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से शियाओ को पेन होने लगता है और उसे लगता है कि सुप्रीम बॉर्न अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए डिवाइन एसेंस को पूरी तरह अवशोषित कर रही है। शियाओ का पेन बढ़ जाता है जिसे वो सहन नहीं कर पाता और वहाँ की जगह भी हिलने लगती है। शियाओ की बॉडी से पावर निकलकर आसमान से टकराती है जिसकी लहर महल के बाहर तक जाती है, जिसे स्मॉल रेड बर्ड देखता है। ये वही बर्ड था जिसे शियाओ ने एक से बाहर निकाला था और वो अग्नि स्टेट की स्पिरिचुअल पावर भी था। महल के अंदर से आ रही लहर को देखकर बर्ड को भी कुछ समझ नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि कल्टीवेशन करने से इतनी बड़ी लहर बाहर नहीं आ सकती। दूसरी तरफ शियाओ की शुद्धि पूरी हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। शियाओ सोचता है कि इस सार की पावर इतनी ज्यादा है कि मेरी बॉडी भी इसे अचीव नहीं कर पाई और निर्वाण कुंड के मैजिकल पावर से भी मेरी सुप्रीम बॉर्न ने फिर से जन्म नहीं लिया। सुप्रीम बॉर्न को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। शियाओ लिंगर की तरफ देखता है जो अभी भी अपना कल्टीवेशन कर रही थी, इसलिए शियाओ अपने कपड़े पहनकर गॉड स्टोन यानी टेंग के पास जाता है। टेंग चट्टान पर लगे डिवाइन लिक्विड को खाना चाहता था। शियाओ स्टोन को पकड़कर कहता है कि यह तो नॉर्मल मैग्मा है, तुम इसे क्यों खा रहे हो? तो टेंग कहता है कि मैग्मा का सार तुम बहाते हो, लेकिन इसके अंदर अभी भी पावर है, इसीलिए मैं इसे खाऊंगा। तभी शियाओ टेंग से कहता है कि देखो वहाँ एक लोयन है, जिसे देखने के लिए टेंग दूर चला जाता है और शियाओ चट्टान पर लगे डिवाइन लिक्विड को खा लेता है। टेंग देखता है कि वहाँ कोई लोयन नहीं है और फिर से शियाओ के पास आकर देखता है कि शियाओ ने लिक्विड को खा लिया। टेंग शियाओ से नाराज होकर कहता है कि तुमने इसे क्यों खाया? तुमने मुझे पागल बनाकर इसको मुझसे छीन लिया, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। तो शियाओ कहता है कि मुझे चोट लगी थी, इसीलिए उस लिक्विड को खाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था, इस वजह से मैंने उसे खा लिया। तुम अब शोर मत मचाओ, लिंगर अभी कल्टीवेशन कर रही है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा लिक्विड दूंगा। और टेंग को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि तुम इसे खा सकते हो। टेंग मैग्मा जो कि लावा की तरह था उसे देखकर खाने लगता है, मगर उसे पता चलता है कि यह बस साधारण मैग्मा है, इसमें कोई डिवाइन लिक्विड नहीं है। वो शियाओ से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिवाइन लिक्विड दोगे, मगर तुमने मेरा सारा कीमती सामान चुरा लिया। तभी टेंग को दीवार पर कुछ जानवरों की छवि बनी दिखाई देती है और उसके पास चला जाता है। शियाओ कहता है कि किसी ने दीवार पर जानवरों को बनाया है, हमें खाकर देखना चाहिए इसका टेस्ट कैसा है, और दीवार को टच करता है। टेंग उसे रोकता है मगर शियाओ नहीं सुनता। दीवार को छूते ही 2 चट्टानें अलग हो जाती है जो कि एक दरवाजे की तरह थी। शियाओ जब टेंग के साथ अंदर जाता है तो दोनों देखते हैं कि वो एक भूतिया जगह है, जिसे देखकर टेंग काफी डरता है और शियाओ से कहता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, मगर जहाँ से वो आए थे वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इससे टेंग और भी ज्यादा डरने लगता है और रोते हुए शियाओ से कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हम वापस नहीं जा सकते, और शियाओ के सर में जाकर छिप जाता है। शियाओ से कहता है कि तुम इतने क्यों डर रहे हो, तुम एक गॉड स्टोन हो। तभी वहाँ एक डिमन गोरिल्ला आता है। गोरिल्ला शियाओ को घूर कर देखता है मानो शियाओ को मारना चाहता हो। गोरिल्ला को देखकर टेंग शियाओ से कहता है कि तुम थोड़े चौंक जाओगे, लेकिन तुमने इस डिमन को मार दिया तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि गॉड और डिमन की डिवाइन दीवार पर कौन सी वस्तु है। गोरिल्ला अपनी हैंड पावर को एक्टिवेट करता है। शियाओ उड़कर गोरिल्ला के हाथ से टकराता है ताकि उसके वार को रोक सके, मगर गोरिल्ला शियाओ को नीचे गिरा देता है। टेंग शियाओ से कहता है कि तुम इस गोल्डन मंकी से बिना डरे लड़ो, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है। शियाओ पूछता है कि क्या ये गोरिल्ला इतना पावरफुल है? तो टेंग बताता है कि पास्ट की एक कथा है, डीमन गोरिल्ला और निंगजिन सेक्ट के बीच एक बार युद्ध हुआ था। लास्ट में इस गोरिल्ला डीमन ने ग्रेट लीडर के रोल को लीड किया और ये कई सालों तक जीवित रहे। उसके बाद इसने सब कुछ निंगजिन सेक्ट के लोगों को सौंप दिया। गोरिल्ला जोर से चिल्लाकर शियाओ पर फिर से हमला करता है। शियाओ उसके वार को रोकने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है कि वो जिससे लड़ रहा है वो पूरा उसके जैसा है, क्योंकि गोरिल्ला ने शियाओ का रूप ले लिया था। शियाओ बिना कुछ सोचे अपनी शेडो यानी जो दूसरा शियाओ है उसे मारने लगता है। शियाओ की शेडो भी उसी की तरह पावरफुल थी जो शियाओ को उठाकर फेंक देती है। टेंग 2
शियाओ को देखकर सोच में पड़ गया कि दोनों में से असली कौन है। शियाओ अपनी शेडो से कहता है कि कुछ चीजें ऐसी है जिनकी तुम कॉपी नहीं कर सकते और उस पर प्राचीन शेड टेक्निक से हमला करता है, मगर शियाओ की शेडो भी उसी ट्रिक से हमला करती है। टेंग शियाओ से कहता है कि तुम दोनों अपनी लड़ाई में मुझे मत फंसाओ। तभी शियाओ को आइडिया आता है और वो टेंग को पकड़कर अपनी शेडो पर वार करता है। शियाओ की शेडो के पास गॉड स्टोन नहीं होता और उसे चोट लगती है। शियाओ कहता है कि तुमने अभी तक स्टोन गॉड की कॉपी बनाना नहीं सीखा है। ये सुनकर शेडो जोर से गोरिल्ला की आवाज में चिल्लाती है, क्योंकि शेडो ही गोरिल्ला था और उसकी आंखों में से रेड रोशनी निकलने लगती है और वो शियाओ की तरफ तेजी से हमला करता है। शियाओ स्टोन फेंक कर फिर से मारता है और बट फॉर अटैक ट्रिक में से तीसरी ट्रिक से हमला करता है, जिससे गोरिल्ला रोक नहीं पाता। शियाओ बट फॉर अटैक के अलग अलग ट्रिक से शेडो पर वार करता है, जिस वजह से शेडो की खूब पिटाई होती है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता और शियाओ से लड़ने लगता है। लेकिन पहले की तरह शियाओ उसकी फिर से खूब पिटाई करता है। गोरिल्ला समझ गया था कि वो शियाओ की शेडो बनकर उसे नहीं हरा सकता, इसीलिए वो फिर से अपने गोरिल्ला डीमन रूप में वापस आ जाता है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि तुम मार खाकर फिर से अपने असली बॉडी में आ गए, तुम मेरी पूरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सके। गोरिल्ला शियाओ से खफा था और अपनी इतनी पिटाई का बदला भी लेना चाहता था, इसीलिए अपने आप को डिवाइन टेक्निक से एक ईगल में चेंज होता है। ईगल को देखकर शियाओ को पता चलता है कि डिवाइन टेक्निक का फुल वर्जन है और उससे लड़ने के लिए डिवाइन बेल से ईगल को कैद कर लेता है। ईगल बेल को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वो कुछ समय तक ऐसा नहीं कर पाती। शियाओ को पता था कि वो बेल के अंदर डिवाइन ईगल को नहीं रोक सकता, इसीलिए वो स्टोनवेल ट्री को एक्टिवेट करता है। शियाओ का अंदाजा सही निकलता है और ईगल बेल को तोड़कर बाहर आ गई थी, मगर ईगल स्टोनवेल बर्ड से नहीं जीत पाती और वो फिर से गोरिल्ला में बदलकर वहाँ से गायब हो जाता है। गोरिल्ला के जाने के बाद वहाँ उसकी एक तस्वीर होती है जो कि जलकर खत्म हो जाती है। शियाओ चैन की सांस लेकर टेंग से पूछता है कि क्या है प्राचीन एनिमल में से एक था। प्राचीन एनिमल वो थे जिन्होंने पूरे बड़े जंगल को आग लगाकर वहाँ के सारे गाँव को जला दिया था, जिनमें स्टोन विलेज भी था। शियाओ टेंग से पूछता है कि इसने 10 बीस्ट की ग्रेट ट्री को कैसे हासिल किया, तो टेंग बताता है कि एक गोल्डन मंकी था जो कि रियल में सभी एनिमल की नकल कर सकते हैं और उनकी ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक क्लोन है और दिखने में असली जैसे लगते हैं, मगर उसकी मूल पावर जितनी पावर को यूज नहीं कर पाते। अगर अभी यहाँ निंजिन सेक्ट के लोग आते हैं तो फिर हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या होगा और उसका रिजल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वो लोग कॉपी करने में माहिर हैं, यहाँ तक कि वो इस गोरिल्ला से अच्छी नकल कर लेता है। तभी शियाओ को याद आता है कि माओ क्यू भी गोल्ड है, वो भी निंजिन सेक्ट के एनिमल में से एक हो सकता है। टेंग पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तो शियाओ बताता है कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, हमारे सामने जो गेट है उस पर डीमन गोरिल्ला की नक्काशी की गई है, इसका मतलब है कि हमने उसे हरा दिया। यहाँ अब कोई बड़ा जानवर नहीं है और उसे पास देखने जाता है। शियाओ वहाँ जाकर एक स्टोन को देखता है जिस पर लिखा था गॉड एंड डीमन वाला आदिकाल का नाश। शियाओ पूछता है कि इसका मतलब क्या है और टेंग से कहता है कि तुमने पहले मुझसे कहा था कि अगर मैं गोरिल्ला को हरा दूंगा तो तुम यहाँ की जगह के बारे में बताओगे, तो बताओ मुझे क्या है ये। टेंग बताता है कि इस जगह ट्रायल ग्राउंड है, कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये जगह एक मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंटल लैंड थी जो कि 108 लेवल से मिलकर बनी है। शियाओ कहता है कि काम की बात बताओ। टेंग कहता है कि अगर तुम एक सड़क को ढूंढ लो तो शायद तुम्हारा फायदा हो सकता है, और कहता है कि मुझे देखने दो, इन स्टोन पर लिखा है वो हमारे लिखावट जैसा है या अलग है। तो शियाओ बताता है कि हमारी लिखावट से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन मैं सड़क का पता कैसे लगाऊंगा। तो टेंग कहता है कि इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता। शियाओ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम इतना इतराते क्यों हो, और उसे पकड़कर फेंक देता है। टेंग एक गेट से टकराता है जो खुल जाता है और उसके अंदर से स्पेस लाइट निकलती है। शियाओ को गेट के पीछे की जगह को देखकर लगता है कि उसने इस जगह को पहले भी कहीं देखा है। तभी स्पेस स्टार खत्म होने के बाद लास्ट में एक काली नाव आती है। ये ठीक वैसी नाव थी जैसी शियाओ को स्टोनवेल के खजाने के पास जाते समय मिली थी, और उसी नाव की वजह से समुद्र के वंश मोशांग से उसकी लड़ाई हुई थी। शियाओ अपने हाथ को आगे कर नाव को लेने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके ऊपर हमला होता है। ये हमला किसी इंसान या डीमन ने नहीं किया था, बल्कि हमला महल में लगे सिस्टम ने किया था। शियाओ को जैसे ही पता चलता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है, वो अपनी पावर से खजाने की भट्टी को निकालकर सभी हमलों को उसमें पकड़ लेता है, लेकिन काली नाव भी वहाँ से गायब हो जाती है। शियाओ को
को लगता है कि वही काली नाव होनी चाहिए जिससे कोई यहाँ से जाने वाला पीछे छोड़ गया हो, और वहाँ दूसरी जगह जाता है जहाँ एक पिलर था। एक हाथ काली नाव को पानी में छोड़ रहा था। इस तरह की इमेज को देखकर शियाओ टेंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जगह क्या होगी और इस नाव को किसने पकड़ा है। तो टेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये नाव का मालिक होगा और ये डीमन एंड गॉड के लीडर में से कोई एक होना चाहिए, और हो सके तो तुम यहाँ के किसी सामान को टच मत करना, क्योंकि अफवाहें हैं कि जो कोई भी इस प्राचीन जीव को टच करता है वो यहाँ से गायब हो जाता है। शियाओ कहता है कि शायद कथा में जो सड़क है उसके 108 लेवल हैं, हम चेक करते हैं। शियाओ जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाता है तभी उसके ऊपर एक ईगल हमला करती है और ऐसे ही कुछ और एनिमल उस पर हमला करते हैं, मगर शियाओ एक ही बार में उन्हें गिरा देता है और आगे बढ़ता है। शियाओ फिर से एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है और उसके अंदर जाने लगता है, तभी उसे कल्टीवेशन की लहर महसूस होती है और उसे लिंगर की याद आती है। शियाओ दौड़कर लिंगर के पास जाता है। शियाओ देखता है कि लिंगर एक जैसी पावर में कैद है। उसके अंदर से एक लोटस निकलता है जिसमें लिंगर बैठी थी। लिंगर के कल्टीवेशन की एक बूंद पानी में गिरती है और लिंगर की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और अब लिंगर पूरी तरह से बदल गई थी। शियाओ लिंगर को देखकर कहता है कि इसकी बोन ने फिर से जन्म लिया है, शायद लिंगर अब पहले से भी सुंदर हो गई है। लिंगर शियाओ से कहती है कि तुम फिर से मुझे देख रहे हो। शियाओ कहता है कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था, मैं बस मदद करने के लिए आया था। लिंगर के नीचे उतरते ही उसकी बॉडी पर फिर से कपड़े आ जाते हैं और वो पहले से बड़ी हो गई थी। शियाओ लिंगर के पंख देखकर कहता है कि काफी बड़े हैं, लेकिन इनका क्या फायदा। तो लिंगर अपने पंख को फड़फड़ाकर शियाओ को उनकी पावर बताती है जो कि काफी पावरफुल थी। तभी शियाओ को महल के अंदर के बर्ड का पंख दिखाई देता है जो कि एक खजाने की बट्टी से निकलता है, जिसे देखकर शियाओ से लेने के लिए उसके पास जाता है, मगर शियाओ से नहीं लेता और उसे काफी तगड़ा झटका लगता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। लिंगर कहती है कि पवित्र सम्राट महल का अंतिम खजाना है, जो इससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं वो इसे ले सकता है। लिंगर अपने मैजिक का यूज करके पंख को अपनी तरफ बुलाती है जिसे शियाओ ले लेता है, मगर तभी वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है। शियाओ पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो लिंगर बताती है कि वो जगह है जहाँ से ग्रीफिशियल स्पीड के पंख होते हैं। हमने इस पंख को ले लिया है, हमें अब यहाँ से जाना होगा। शियाओ पूछता है कि क्या रुकने का कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि इस महल में अभी भी कई ऐसी जगह हैं जिनको मैंने नहीं देखा। वहीं तीन लोग एक वीरान जगह जा रहे थे, तभी उन्हें एक टेलीपोर्टेशन दिखाई देता है जिसे देखकर वो स्टोन के पीछे छिप जाते हैं। टेलीपोर्टेशन के अंदर से शियाओ बाहर निकलता है और सोचता है कि कौन सी जगह है। लिंगर और मैं टेलीपोर्टेशन के अंदर एक साथ गए थे, लेकिन हम दोनों को अलग अलग जगह भेज दिया, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने इस होली पंख को अपने पास रखा था। शियाओ पंख को अपने पास रख लेता है, तभी उसे एक झटका लगता है। शियाओ पूछता है कि मेरे ऊपर हमला किसने किया, तभी वहाँ एक हाथ आता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।